घोड़े हमारे हाथ में कोई वादा नहीं है। दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते गए तो बोलते हैं लोभ का दूसरा पाप कौन है? मोह का लोभ है पाप। उनको और जमीन पे बहुत आ गया, और जमीन चाहिए और जमीन चाहिए। तो चारों जब जाने लगे, दौड़ने लगे, दौड़ते रहे, एक जने की डेथ हो जाती है बीच में। एक जने की जब डेथ हो जाती है, 3 जने और भी दौड़ते हैं। तो फिर वजी ने देखा तो समय तो इनका पूरा हो गया, वापस आ नहीं सके। फिर दूसरे 4 घोड़ों वालों को भेजा, भाई इनको जाओ लेके आओ, इस समय पे पहुंचे नहीं, कहाँ दौड़े अभी। दूसरे गए, देखा एक रास्ते पे उनकी डेड बॉडी पड़ी है, डेड बॉडी लेके आए, उन तीनों को भी बुला के लाए। तो उसको 6 बाय फुट लंबाई और 3 फुट चौड़ी जमीन दी, उसमें बंद करके डाल दिया। तो राजा उन तीनों से पूछता है, वजीर अभी तुम बताओ तुमको क्या चाहिए, कितनी जमीन चाहिए? वो हैरान हो गए कि हम इतना तो दौड़े, इतनी जमीन को हम करेंगे भी क्या। तो ये तो था दृष्टांत, ये तो था एक वचन समझो, उसका सिद्धांत यही आता है। हम भी माया में कितने दौड़ते हैं, कितने सगे संबंध में दौड़ते हैं, कोई साथ नहीं देता। ऐसे प्यार से बाहर से सब साथ देते हैं, लेकिन अंदर एक परमात्मा ही साथी अपने साथ है, जिसको हम बोलते हैं परमात्मा। वो शक्ति, परमात्मा की शक्ति हम सबके अंदर है। वो शक्ति को हम नहीं जान सकते हैं, क्योंकि गुरु किया ही नहीं है। गुरु करोगे तो गुरु आपको एक एक रात, एक एक वचन, एक एक सही बात बताएगा। तो बात अगर हम समझ जाएंगे, गुरु के वचनों को समझ जाएंगे, तो याद रखना जिंदगी में कभी आप दुखी हो नहीं सकते हो। ये हमारा भी दावा है। हमने भी कई मौत देखे, कई मौतों पे आते हैं जाते हैं, लेकिन मन को बताते हैं, मन कल तेरा भी इधर शरीर शांत हो सकता है। वही अमर फल दिखा के आया है। कभी बोलते हैं दुख कोई भी आता है तो सिखा के जाता है, समझने जैसी बात है। तो ये बातें कौन समझा सकता है? सच्चा सतगुरु, जिसको कहा जाता है ब्रह्म ज्ञान। और जो ब्रह्म ज्ञान में आ जाता है और गुरु के वचनों को समझ जाता है, वो कभी जिंदगी में दुखी होता ही नहीं है, क्योंकि गुरु उसको ऐसा ज्ञान दे देता है, ऐसी समझ दे देता है। भाई सूरज के नीचे ऐसी कोई बात नहीं है जो हमारे गुरु ने हमको नहीं बताई हो। और सबको ये भी पता है कि सब जग चरणहार है, हम तो कुछ भी नहीं है। रावण को सोने की लंका थी, लेकिन एक अहंकार ने उसका क्या कर दिया? मृत्यु कर दी। हमारे पास तो अभी सोने की लंका भी नहीं है, फिर भी अपने आप को जांचे देखें कि अब किस बात का अहंकार करते हैं। तो बड़े में बड़ा दुखी करने वाला हमको अपना अहंकार ही है, याद रखना। वो अहंकार कैसे निकलेगा? वो अहंकार आपका निकलेगा गुरु करने से। तभी तो कहा जाता है ना, गुरु बिन घोर अंधेरा। ये सब इसने फ्लैट बने, लेकिन ये छत नहीं हो तो फ्लैट ठहरेंगे? ऐसे गुरु भी हमारे छत है, जैसे माँ बाप घर के लिए छत है, ऐसे गुरु हमारे छतों का भी छत है। ये बातें समझने जैसी है, सोचने जैसी है, और सोच समझ के चलोगे तो हर दुख से तुम बचना चाहो बच सकते हो, वरना दुनिया में तो गुरु नानक साहब ने क्लियर लिखा है, लिख दिया है, और सबने पढ़ा हुआ भी है
जो लोग ग्रंथ पढ़ते हैं या गुरु नानक साहिब पढ़ते हैं, बाकी में भी लिखा हुआ है कि राजा दुखिया प्रजा दुखिया, दुखिया सकल सच्छारा, वही सुखिया जिसे नाम आधारा। या जिसको गुरु मिला, गुरु का नाम लिया और गुरु के वचनों पे चला, तो कभी कोई दुख से घबराता नहीं है। तो हम सब ये समझ के चलें कि गुरु भी क्या है। गुरु एक समझ है, गुरु एक ज्ञान है, ज्ञान एक समझ है, ज्ञान एक रोशनी है, ज्ञान एक सच्चाई है। और यहाँ लाइट जलेगी तो अंधेरा ऑटोमेटिक भाग जाएगा, रहेगा ही नहीं। ऐसे हमको भी जैसे गुरु मिलेगा, गुरु का ज्ञान मिलेगा, तो हमारे अंदर का अंधेरा भी भाग जाएगा। लेकिन किसका भागेगा? तो गुरु वाक्य सत्यम करेगा, गुरु के वचनों में चलेगा, तो ही उसका अंधेरा मिटेगा। तो जितना हो सके हम आए हैं, जहाँ भी आपका मन हो, जहाँ भी जिससे आपका मन लगे, जहाँ सत्संग होता हो, या चलो भगवान के मंदिर भी जाते हो ना से, तो वो भी बहुत अच्छा है। जितना हो सके, हमारे साईं भगवान ने तो हमको ऐसा ही समझाया है, भले तुम सत्कर्म करो नहीं करो, लेकिन बद कर्म करना बंद कर दो। दूसरे की निंदा, दूसरे की चुगली चोरी, दूसरे को हट करना, दूसरे को कम समझना। तो सच्चे सतगुरु की सीख यही होती है। गुरु खुद बोलता है, पहले दिन बोलता है गुरु हमको, जो तू है सो मैं हूँ, तेरे में और हमारे में कोई जुदाई नहीं है। तो ये हकीकत है। लेकिन कमी है तो सिर्फ ज्ञान की कमी है, अभ्यास की कमी है, समझ की कमी है। वो सच्ची समझ मिलती है गुरु के पास ही। तो जितना भी हो सके, जैसे हमारे दादा क्या शरीर जोत में जोत हो गया है, कहने का आपके भाव अच्छे आदमी का अच्छा इनाम निकलता है। हम उनसे भी सीखने को आए हैं यहाँ कि हमारी भी सरल जिंदगी ऐसी अच्छी तरह चले। और यहाँ मिलते क्यों है? भाई दिखा दे एक दूसरे को, देखो कैसे अच्छा कार्य करके गया। तो हम उनसे भी सीखते हैं। बोले कुछ दुख आता है, कुछ सिखा के जाता है, तो हम इनसे भी सीखें। हम भी कोई अमर फल नहीं खा के आए हैं, आज नहीं तो कल हमारी भी बारी है। कभी बता देते, एक बार एक योगी था, उसने ऐसी तपस्या की, यमराज से भी उसने दोस्ती कर ली। अब जिससे यमराज से दोस्ती हो जाए, उसको कोई बात नहीं पड़ी होगी, नहीं पड़ी होगी। तो यमराज को ऐसा बोला कि भाई जब मेरी बारी आए तो भाई मेरे को इशारा करना, मेरे को बताना। बोले ठीक है, मैं इशारा करूंगा, अगर तू समझ गया तो तेरे लिए अच्छा होगा, नहीं समझेगा तो तेरे लिए सही नहीं होगा। कुछ साल बीते, कुछ महीने बीते, कुछ साल बीते, तो काल भगवान ने क्या किया, कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी दो आदमी इधर से, कभी दो आदमी उधर से, कभी इधर से उधर से उठाता गया। मृत्यु होती गई। वो योगी था, अपनी मस्ती में था। जब उसकी बारी आई, काल भगवान आके खड़ा हो गया, भाई चल मेरे भाई, तेरा टाइम पूरा हो गया है। तो बोले यार तू मेरा इतना अच्छा दोस्त था, तुम मेरे को बताया नहीं। तो काल भगवान ने कहा, तेरी आंखें जो थी वो माया की थी, तू मेरे को जान नहीं सका। तेरे आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, साएं से, मेरे सब आदमियों को चाहे तेरे को नहीं पहुंचा, तेरे को दिखने में नहीं आया।
कभी बोलते हैं मौत का डर हमेशा अपने मन में रखना चाहिए। आज उनकी वारी तो कल हमारी भी वारी हो सकती है, पर आएगी। लेकिन एक दिन तो शरीर हमारे छूटेगा ही, लेकिन हमारे अंदर जो शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, वो पहले से ही अमर है। उसको नहीं कोई काट सकता है, न कोई डुबा सकता है, न कोई उसको जला सकता है। ये गुरु ने हमको समझाया। तो हकीकत है आत्मा पहले से अमर है। जैसे ये लाइट है, आज पावर चला जाए तो सब बंद हो जाता है, तो लाइट ही हमारा पावर है। तभी बोलते ने किस पे गुमान करते हो? 4 पैसों पे, 4 बंगलों पे, 4 गाड़ियों पे। जब अंत समय आता है कुछ लेके जाता है कोई प्राणी? जब रावण को सोने की लंका थी वही कुछ नहीं लेके गया, तो हम क्या लेके जाएंगे? कहने का अर्थ भाव यही है, गृहस्थ में रहो, लेकिन उसमें से कुछ समय निकालो भक्ति के लिए। भक्ति के लिए निकालोगे तो आपके बद कर्म छूट जाएंगे। ये सच्चे सतगुरु ने समझाया है, तो समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझो फिर वो तुम्हारे ऊपर है। तभी बार बार बोलते थे किस ओर तेरी मंजिल, तो किस ओर जा रहा है? गुरु ने वो रास्ता कौन सा दिखाया है? लेकिन हम भी फिर भी रॉन्ग साइड में जाते थे। आज गाड़ी भी चलाते हैं, बाहर की रॉन्ग साइड में जाते हैं, पुलिस वाला पकड़ता है तो क्या बोलता है? फाइन भरो ने, भरना पड़ता है ने। क्यों? क्योंकि हम रॉन्ग साइड में घुस गए। तो यहाँ तो परमात्मा आपको सही जन्म भी दिया है, सब कुछ, घर बार बच्चे सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। हमको चलना नहीं आता है, वो चलना सीखना है तो गुरु करना भी जरूरी है दुनिया में, याद रखना। तो जितना हो सके अपने आप पे कृपा करो, भी अपने आप पे दया करो, कोई आपका उद्धार होगा। थैंक यू, शुक्राना, सारी समझ।